आप लोग। अब एक मित्र ने ये पूछा है कि एक बाल संत यूट्यूब में प्रसिद्ध हो रहे हैं जिनका नाम अभिनव अरोड़ा है, और इस समय पूरे देश में स्पेशली सोशल मीडिया में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। उनसे संबंधित बहुत सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं, टीवी में उनका इंटरव्यू आ रहा है, और कई विशेषज्ञ पैनल के सदस्य एक साथ बैठकर उनसे सवाल कर रहे हैं, और एक बच्चे को टारगेट बनाया गया है। और ये सबसे पहले इस कारण से वायरल हुआ है कि एक चिकन के बारे में कोई पोयम किसी ने पोस्ट की, लोगों ने देखा कि अरे ये संत है और ये तो चिकन भी खाता है। उसके बाद से मैंने उनकी रील देखी। उसमें मैंने कई जगह ये देखा कि मतलब भक्ति से संबंधित कुछ अच्छे और संदेश भी है, कुछ वीडियो भी बनाए हैं, पर उन्होंने अपने प्रसिद्ध होने का आधार यूट्यूब में भक्ति को बनाया है। अब यूट्यूब में जो भी वीडियो बनाता है उसका पहला उद्देश्य तो यही होता है कि हमें व्यू मिलें, लाइक मिलें, सब्सक्राइबर बढ़ें, और इसके साथ ही हमारा चैनल लोगों के बीच में जाए। मुझे भी लग रहा है कुछ इन्होंने इसी प्रकार का कुछ प्रयोग किया है, और लोगों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट करके इन्हें समय तो स्टार बना ही दिया है। सारे चैनल वाले उनके पास आ रहे हैं और टीवी में उनका इंटरव्यू चल रहा है। उनके खाने पीने के बारे के मामले में तो यही कहूँगा कि बच्चे क्या खाते हैं ये पेरेंट डिसाइड करते हैं। घर में जो माहौल होता है, जो खान पान होता है, वही बच्चे सीखते हैं। तो इसलिए उसको टारगेट बनाना उस छोटे से बच्चे को कहीं से भी ठीक नहीं है। इसके साथ ही साथ बच्चे को जो मेन टारगेट बनाया जा रहा है उसकी एज को लेकर कि आपकी तो उम्र इतनी कम है, आप अपने आप को संत घोषित कर रहे हो। तो इस बारे में तो यही कहूँगा कि प्रहलाद, ध्रुव, जिन्होंने ईश्वर भक्ति और ईश्वर को प्राप्त किया, वे भी बालक ही थे। इसके साथ ही जो हमारे दर्शन शास्त्र और रहस्यवाद की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है, वो यम और नाचिकेता के प्रश्नों से ही शुरू होती है। और उस समय नाचिकेता की क्या उम्र थी, आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, वह भी बालक ही था। इसलिए ईश्वर को प्राप्त करना या भक्ति का संबंध इस बात से बिल्कुल नहीं होता है कि वह बालक है, कि वृद्ध है, कि जवान है, कि पुरुष है, कि स्त्री है। तो इस बेस पर टारगेट करना तो बिल्कुल गलत है। इसके साथ ही साथ ग्रंथों का ज्ञान उससे पूछा जा रहा है, एक छोटे से बालक से, कि तुम ये ग्रंथ बताओ, ये श्लोक बताओ, ये बताओ। तो इस बारे में यही कहूँगा कि मेरे कंप्यूटर की चिप में सारे धार्मिक ग्रंथ लोड हैं, और उन्हें जब चलाओ तो वो एक साथ चलने लगते हैं। तो क्या मैं अपने कंप्यूटर को संत मान लूँ? ये याददाश्त या व्यक्ति की जो प्रणाली है पुराने समय में इसलिए होती थी कि उस समय ये सारी चीज़ें तो उपलब्ध थी नहीं। आज जैसे कंप्यूटर थे नहीं, तो लोग उसको स्मरण करके याद रखते थे। आज जब वो चीज़ उपलब्ध है तो ज़रूरी नहीं कि लोग उसे याद रखें। और भगवान की भक्ति में ये बात कहाँ से आ गई कि आपको ये ग्रंथ याद होने ही चाहिए, या इनका ज्ञान बहुत आवश्यक है? सब लोग अपने तरीके से ईश्वर को याद करते हैं, इसलिए आलोचना के इस आधार को मैं सही नहीं मानता। और एक और जो सबसे बड़ा आधार जो बनाया जा रहा है कि आप ये सब प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं, अभिनव अरोड़ा जो 10 या 11 साल का बच्चा है, उसे एक और चीज़ के कारण टारगेट किया जा रहा है कि आप संत कैसे बन गए, संत तो बड़ी उम्र के होते हैं। इसके साथ ही साथ उनसे ये पूछा जा रहा है कि ये आप प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं, आप पैसे के लिए कर रहे हैं? तो इस बारे में ये कहूँगा कि जो कथावाचक हैं, कितना पैसा लेते हैं आपको पता है? बड़े बड़े उनके प्रोग्राम होते हैं, और इसके साथ ही साथ उनके पॉडकास्ट, रील्स और वीडियो यूट्यूब में आते हैं। वहाँ से उन्हें कितनी कमाई होती है आप उनसे भी पूछें। एक बच्चे को बस टारगेट ना करें। इसके साथ ही ऐसा लगता है कि जैसे कि चारों तरफ कोहराम मच चुका है। बाबा या धार्मिक या बड़े बड़े प्रवचन करता है, उनके बीच में एक बालक आ गया है।
तो सभी उसकी रैंकिंग ले रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उन्होंने उसे प्रसिद्ध तो किया, बहुत अच्छा काम किया। उसमें जिनके उनके वीडियो में कुछ व्यू नहीं आ रहे थे, अब लोग देख रहे हैं। पहले ये होता है या तो आप उसे देखते या आप आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने उसे हिट कर दिया है और अब यूट्यूब स्टार वो बन चुका है, लोग सर्च कर रहे हैं और एक तरह से उसका टारगेट तो पूरा हो गया है। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस समय छोटे छोटे बच्चे जो रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, अब उसके लिए बेजिम्मेदार नहीं है, उनके पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। अभी जो पढ़ाई पे ध्यान देने की उम्र है, उस उम्र में ऐसे वीडियो बना रहे हैं। कई तो वीडियो मैंने देखे जो एडल्ट कंटेंट वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे बना रहे हैं। बच्चे अगर पढ़ाई लिखाई छोड़ के इस ओर आ रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी तो उनके पेरेंट्स की है ना। और अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आप उनके पेरेंट्स को बोलिए। और ये लगभग उतना ही ख़राब है जैसे कोई बच्चा टीवी में या फिल्म में एक्टिंग करता है, तो हम ये कहेंगे कि नहीं, ये बच्चा तो एक्टिंग कर रहा है। उसी तरीके से मुझे लगता है कि ये यूट्यूब में है, सक्रिय है, वीडियो बना रहे हैं। और कई लोगों के वीडियो मैंने ऐसे देखे कि जो पहले खाने की रेसिपी, चिकन की रेसिपी बना रही थी, सिखा रही थी, कुकरी शो कर रही थी महिलाएं और पुरुष, उसके बाद वो एकदम से धार्मिक क्षेत्र में आ गए और उन्होंने कुछ ऐसे वीडियो बनाए जो पूजा से संबंधित थे, दूसरे थे। अब जैसे गणेश जी का समय आता है, लोग गणेश जी के वीडियो बनाने लगते हैं। दुर्गा जी का समय आता है, दुर्गा जी के वीडियो बना लेते हैं। ऐसे उस बच्चे ने कुछ वीडियो बनाए, वो फेमस हो गए और वायरल हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इश्क मोहब्बत वाले वीडियो भी छोटे बच्चे बना रहे हैं। और अगर ये कहा जाए पैसा, लाइक, सब्सक्राइब, तो जो भी यूट्यूब में आया है वो वीडियो बना रहा है, वो तो यही चाहेगा कि हमें सब्सक्राइबर बढ़े, हमारा चैनल मोनेटाइज हो और उसमें पैसा भी आए। तो इसे तो मैं गलत नहीं मानता हूँ, ये इसे आलोचना का कोई आधार भी नहीं मानता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोगों की आस्था को चोट लगी है या अधिकांश लोगों की, तो वो उसके वीडियो को ना देखें, उसे स्टार बना रहे हैं और वो प्रसिद्ध हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो विवाद है कि छोटा बच्चा, तो वो बात भी मैं नहीं स्वीकार करता हूँ। और अब लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो किसी न किसी स्वरूप में उनकी उपासना करते हैं। सुदामा ने उन्हें मित्र रूप में स्वीकार किया, मीरा ने उन्हें प्रेमी के रूप में स्वीकार किया, माँ कर्मा ने उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार किया। तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग आस्था होती है, इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। अभिनव अरोड़ा नाम के इस बालक को ना तो मैं ये कहूँगा कि वो सही है, ना मैं ये कहूँगा कि वो गलत है। मेरी नज़र में भी एक यूट्यूबर हैं, वीडियो बना रहे हैं और उनके वीडियो अभी वायरल हो रहे हैं और अभी वो ट्रेंड में चल रहे हैं। लेकिन मैं बच्चों को यही सलाह देना चाहूँगा कि वे बच्चे अभी पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान दें और पेरेंट्स भी अभी से बच्चों को दूसरे क्षेत्रों में ना भेजें, थोड़े उन्हें बड़े होने दें, समझदार होने दें। ये जो अवस्था होती है, बालमन होता है, ये इन सब चीज़ों से दूर होता है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि पेरेंट्स अभी बच्चों को पैसे कमाने का ज़रिया ना बनाएं, उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें और उन्हें अभी विकसित होने दें, उनके मन को थोड़ा समझदार होने दें और उसके बाद फिर चाहे तो आप उन्हें रील और वीडियो या यूट्यूबर बना सकते हैं। और इसके साथ ही उन्हें पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए और अगर वो उसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसमें भी पर्याप्त अध्ययन करें और उसके बाद उस क्षेत्र में जाएं, अगर उन्हें लगता है कि धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में ही कुछ करना है। और रील बना रहे हैं, ठीक है, और लोगों के ऊपर भी है कि वो इसे देखें या चाहे तो ना देखें। लेकिन कुछ भी कहो, इस विवाद ने उस बच्चे को आज सेलिब्रिटी तो बना दिया है। चारों तरफ वही अभिनव अरोड़ा जी छाए हुए हैं। तो फिर ये चर्चा जो हमने साधारण रूप में की है और मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, आपको कैसे लगे ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी नज़र में भी एक यूट्यूबर है और इसके आगे भी संत हैं या नहीं है, इस बारे में मैं कोई कुछ भी कमेंट नहीं करूँगा, ना उनकी भक्ति के बारे में कमेंट करूँगा। हाँ, ये यूट्यूबर अच्छे हैं
और जो उनका सब्जेक्ट है, जो उन्होंने लिया है, उसके लिए वे नहीं, उनके माता-पिता ज़िम्मेदार हैं, जो उनसे वीडियो बनवा रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है।